दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी बिकॉज मैं आज बात करने वाला हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड की लर्निंग्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल 6 लर्निंग्स की बात करूंगा रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड से। तो पहली लर्निंग पे फोकस करते हैं। पहला है द माइंड शिफ्ट। तो इसमें क्या है, जो हमारी सोच है वो पुअर माइंडसेट की होती है। हम ये सोचते हैं कि हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डाउट करते हैं। तो वो हमारी फाइनेंशियल लर्निंग में बहुत बड़ा बाधक है। तो हमें अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। सेकंड आता है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ हमारी जेब में पैसा लाती है वो एसेट कहलाती है, और जो चीज़ हमारी जेब से पैसा निकालती है उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो हमें इसका फ़र्क समझना होगा, तभी हम फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों थर्ड लर्निंग आती है द पावर ऑफ पैसिव इनकम। जो भी आज इंसान अर्न करता है, जॉब करता है, कुछ काम करता है, उसके पास एक ही इनकम सोर्स होता है। फर्ज कीजिए आप एक ऐसी टेबल पर बैठे हैं जिसके बेस में एक ही लात है, एक ही टांग है बेसिकली। अगर वो टांग कट जाए तो टेबल कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है और किसी वजह से वो ना रहे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए रोबोट कियोसाकी पैसिव इनकम जनरेट करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो पैसिव इनकम आप मल्टीपल तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें रेंटल इनकम हो गया, रॉयल्टी हो गई, या फिर स्टॉक्स वगैरह हो गए, या डिफरेंट और भी तरीके हैं जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रोबोट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, यानी कि आप कोई खुद का बिजनेस करते हैं, तो आपको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। यानी कि इतनी ग्रोथ दे सकता है फाइनेंशियली एंड वेल्दी बना सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जॉब में आपको दूसरे के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और आपकी सैलरी भी फिक्स होती है। जबकि बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड अनलिमिटेड अर्निंग होती है। तो इसलिए रोबोट कियोसाकी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करते हैं। दोस्तों रोबोट कियोसाकी का मानना है कि लोग पैसा लूज करने से डरते हैं। यही रीज़न है कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ नहीं देख पाते। बिकॉज एक इंसान जब कहीं पे पैसा डालता है, अगर उसने पैसा लूज कर दिया, उसको घाटा हो गया, तो वो अगली बार वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता और किसी भी एरिया में नई चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता। जबकि अगर वो प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करके वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे तो उसको बेनिफिट हो सकता है, और गलतियों से सीखना पार्ट ऑफ प्रोसेस है। दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है कंटिन्यूस लर्निंग। रोबोट कियोसाकी मानते हैं कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, और हमें जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास लाइफ में आती है तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। अगर हमारे पास फाइनेंशियल हिसाब से ठीक है तो हम इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करके फाइनेंशियल ग्रोथ का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अब आता है लर्निंग को अप्लाई करने का। यानी कि लर्निंग आपने सीख तो ली, लेकिन आपको लर्निंग को अप्लाई भी करना है। सिर्फ सोचने से, समझने से काम नहीं चलता। तो पहला होता है कि जो हमने प्रिंसिपल सीखे हैं बजटिंग के या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन के, हमें अपने पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर लगाने हैं। यानी कि हमारी सैलरी कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने होते हैं, हमें उसका प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल एजुकेशन की देखकर। सेकंड आता है हमें एसेट जनरेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एसेट क्या होता है, जो हमारी जेब में इनकम लेके आए, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और ऐसे सोर्सेज देखने पड़ेंगे जो हमारे लिए एप्लीकेबल है पैसिव इनकम सोर्स के लिए, ताकि वो हमारी जेब में पैसा ला सके। थर्ड हो गया अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिवार्ड्स। यानी कि जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करना जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वहां पे सोच समझ कर करिए। वहां पे जो रिस्क इन्वॉल्व है और जो आपको रिवार्ड्स मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, वो आपको सोच समझकर देख कर ही करने हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो वीडियो से हमने रिच डैड एंड पुअर डैड की 6 लर्निंग्स के बारे में सीखा, जिसमें पहला था माइंडसेट शिफ्ट। यानी कि हमें अपना रिच माइंडसेट की तरफ फोकस करना पड़ेगा फ्रॉम द पुअर माइंडसेट। सेकंड में हमने बात करी एसेट वर्सेस लायबिलिटी। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए एसेट है, कौन सी चीज़ हमारे लिए लायबिलिटी है।
थर्ड हमने बात करी द पावर ऑफ पैसिव इनकम। हमने इसमें पैसिव इनकम सोर्स को जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। फोर्थ आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमें कोई साइड बिजनेस करना पड़ेगा ताकि हम अपना लाइफ फ्यूचर के लिए अच्छे से जी पाए। फिफ्थ आ गया फियर ऑफ लूजिंग मनी। अगर हमने एक बार पैसा गवा दिया है, लेकिन तो अगर हमें फाइनेंशियल ग्रोथ का मौका मिल रहा है तो हमें घबराना नहीं है, हमें गलतियों से सीखना है और गलतियों को रिपीट नहीं करना है। जो लास्ट हमने बात करी कंटिन्यू लर्निंग की, यानी कि हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना है ताकि वो हम अपनी उसको चीज को फाइनेंशियल जर्नी में अप्लाई करके आगे बढ़ पाए। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज का थर्ड वीडियो मैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स के ऊपर लेकर आऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे ESBI मॉडल के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो का टारगेट रखा है 100 लाइक्स का। आई होप आप उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। हम हर किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे।